फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों जरूरी है हर चीज के लिए, शादी हो, ब्याह हो, या भी किसी भी बड़े प्रोग्राम के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्या अच्छा मैनेजमेंट, कहीं कहते हैं ना कि अगर कुछ प्रोग्राम हम लोग रखते हैं वो मैनेजमेंट ठीक नहीं, पुअर मैनेजमेंट, बेकार मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैनेजमेंट का कोई वैल्यू ही नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो हम लोग पढ़ते क्यों। तो सबसे पहली बात आती है कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। अगर मैनेजमेंट जरूरी है, मैनेजमेंट के कारण हमारा काम सुधरता है, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी ऑब्जेक्टिव को, चाहे आपका स्टडी प्लान ही क्यों ना हो, आपको उसके पीछे अगर उसका इम्पोर्टेंस है, तभी जाके आप स्टडी प्लान बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो स्टडी प्लान बनानी आपकी होनी, मैंने आपको स्टडी प्लान बनाना जरूरी है। और साथ में बिजनेस मॉडल है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में बिना प्लानिंग का काम नहीं चलता है। तो वहां पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वही इंपॉर्टेंस को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी बिजनेस में, मैनेजमेंट में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। क्या हम लोग मैनेजमेंट बिना पढ़े काम कर सकते हैं। अगर हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं तो उसमें मैनेजमेंट चैप्टर को अगर नहीं पढ़े तो चलेगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ जाता है, क्योंकि पता चलता है कि विदाउट मैनेजमेंट कोई भी चीज इफिशियंसी उसकी घट जाती है, और साथ में सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल पाता। तो अगर, और रिसोर्सेस भी वेस्ट हो जाते हैं, जो हम लोग को एक्चुअल में आउटपुट चाहिए, जो वो चीज मिल नहीं पाता है। ठीक है, तो हम लोग इम्पोर्टेंस के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे हम लोग अकम्पलिश ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, अब याद रहे ध्यान से कि हमने यहाँ पर आप लोग को 6 पॉइंट का जिक्र किया। क्या इंपॉर्टेंस में 6 पॉइंट का जिक्र किया गया है। अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स किसी क्लियर कट बता देते हैं आप लोग को कि ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल क्या होता है भाई। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो, यही मेन गोल होता है। कंपनी सक्सेस हो, यही मेन गोल होता है। और उस अपने गोल को पाने के लिए वो क्या करता है, बहुत सारे गोल को पार, छोटे 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 गोल को पार करके एक बड़ा गोल अचीव करता है। ठीक है, और बहुत सारे इसको पाने के लिए, इस गोल को पाने के लिए बहुत सारे अचीवमेंट लेना पड़ता है, उसको वेरियस डिपार्टमेंट बनानी पड़ती है, और साथ में फंक्शनल ग्रुप, बहुत सारे एक्टिविटी करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसके कारण वो अच्छे पोस्ट अच्छे काम कर पाता है। क्लियर है। तो ये चीज है अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सिंपल सी बात यही है कि मैनेजमेंट कब कोई भी कब जरूरी होता है, जितना इंपॉर्टेंस तब बढ़ जाता है जब उसको गोल मायने रखता है। अगर उसका गोल सही नहीं है वो मैनेजमेंट, जैसे हम लोग को कहीं टूर में पहुंचना है तो उसके लिए पहले अच्छे से प्लानिंग करेंगे। मेन गोल क्या है, पहुंचना है ना। मेन गोल क्या है, पहुंचना है। उसके बाद क्या है, अगर मैनेजमेंट ठीक से किया जाए, ठीक है, तो हमारी इफिशियंसी कम लगने वाली। ठीक है, एफिशिएंसी कम लगे। जैसे अगर एक इंसान को ही अगर बोल दिया कि आप सिर पे उठाकर बोड़ा और पूरा हमारे प्रोडक्ट को यहाँ से लेके बहुत दूर तक पहुंचाना है, ठीक है, तो उसका एफिशिएंसी उतना नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि उसी बीच में अगर हम क्या कहते हैं कि 3-4 लोगों को खड़ा के तुमको इस अगले वाले स्टेप को एक हाथ से बढ़ा देनी है, फिर अगले वाले को स्टेप बढ़ा देनी है, तो उसमें क्या होगा कि एक इंसान बहुत ज्यादा खर्च ले सकता है, बहुत ज्यादा पैसा ले सकता है, लेकिन फिर हमारी रिसोर्सेस यूज हो सकते हैं उसको, और वो कुछ भी उसको हो सकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं तो हमारी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है। वो उन लोगों को हम 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करवा सकते हैं, रिसोर्सेस ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो हम लोग प्लानिंग अगर सही हो, अगर हमारा मैनेजमेंट सही हो, तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो हमारी एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाती है। दूसरी बात क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। साउंड ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक दूसरे से बात करना, एक ऐसा स्ट्रक्चर रेडी कर देना जो एक दूसरे से हम लोग कनेक्टिविटी बना पाए। ठीक है, मैनेजमेंट एस्टेब्लिशमेंट साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द कंप्लीटमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो इच्छा है उसको व्यक्त करने के लिए, एक प्लानिंग बनाने के लिए, एक अच्छा तरीका से मेंटेन करने के लिए हम लोग को मैनेजमेंट जरूरी है। ठीक है, और साथ में क्या है,
और उसको मैंने हमको क्या चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए ये जरूरी है। तो उसकी एक स्थापना की जाती है, जिससे मैंने क्या एक तरह का कोई भी काम करने से पहले एक स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। क्रिएट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए क्या है, हमारा मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हैव टू सर्वाइव अ डायनामिक एनवायरनमेंट टू मैनेज चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैच द एनवायरनमेंट चेंज। हमारा जो एनवायरनमेंट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी कंपनी है, उससे बेटर हमारा कंपनी कैसे काम कर पाए, हमारा प्रोडक्ट कैसे काम हमारी जो संस्था है वो अच्छा काम कैसे कर पाए, उसको डायनामिक बनाने के लिए ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। साथ में क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी, खुद को उद्देश्य के लिए भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी का अगर हेल्प करना है, सोसाइटी का अगर डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए सोसाइटी में अच्छी काम करनी है, देश का अच्छा विकास करना है, इकोनॉमिक सिस्टम को अच्छा तरह से इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए एम्प्लॉय का भला करना है। एम्प्लॉय एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑलवेज द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव इट गिव्स इंपॉर्टेंस टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑब्जेक्शन मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, डेवलपमेंट हर चीज का चाहिए, सामाजिक आर्थिक हर तरह से डेवलपमेंट होना सबको मांगता है, ठीक है, सबको मांगता है। हर इसमें सप्लायर को भी सुविधा चाहिए, परचेजर को भी सुविधा चाहिए, बेचने वाले को, खरीदने वाले को, समाज को भी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज के लिए मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पर आप लोग को देख रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 सर ने सर 5 फिंगर होते हैं, आप 6 फिंगर बनाए, ये 6 फिंगर इसलिए मैंने बनाया क्योंकि इस पॉइंट में हमने कितना 6 पॉइंट दिए हैं, तो आप लोग को याद रहेगा ये 6 फिंगर इक्वल टू इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले वाले उंगली का नाम, हमने फिंगर का नाम ए रखा है, दूसरे वाले का आई रखा है, तीसरे वाले का ई रखा है, ठीक है, चौथे वाले का सी रखा है, पांचवे वाले का एच रखा है, और चौथे वाले का भी एच रखा है। एच की जगह पर हमने क्या किया, डेवलपमेंट कर दिया, इसको ले लिया, और अचीवमेंट हेल्प इन अचीवमेंट पर्सनल हमने यहाँ इसको पी कर दिया, ज्यादा बेटर लगेगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से याद कर पाओगे पॉइंट को, ठीक है। आजकल का जमाना जो है एआई का जमाना है, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है, एआई का जमाना है, और ये आप लोग को अच्छी तरह से पता ही है। और साथ में हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ना कि पीएचडी कर ले बड़ा का, पीएचडी कर ले बड़ा का, मतलब पीएचडी किसी चीज में हम लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी करके बैठा है, ठीक है। तो एआई और पीएचडी आप लोग को याद हो गया, तो हम लोग याद कर सकते हैं यहाँ पर AIA PhD, ठीक है। AIA, जैसे हम लोग नाम याद करते हैं ना, इंजमाम उल हक, वैसे AIA PhD, ठीक है, AIA PhD, AIA PhD, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को ये सारा पॉइंट याद हो जाएगा, AIA PhD। और साथ में आप लोग को कमेंट भी करनी है कि ये 6 फिंगर किस एक्टर्स का है, किस एक्टर्स का फिंगर आप लोग को 6 दिखता है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। और फर्स्ट 10 कमेंट वालों का हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर आप लोग का नाम लेंगे कि इन लोगों ने फर्स्ट, आप लोग का ये जीके का क्वेश्चन रहा है, आप लोग को देखते हैं कि आप लोग का नॉलेज कितना है, कितना बढ़ पाता है, तो ये कमेंट आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और साथ में ये भी लिख देना कि आप लोग को अगर याद हो जाता है पॉइंट, तो AIA PhD जरूर लिखना है, AIA PhD जरूर लिखना है, क्योंकि ये सब समझ में आएंगे कि आप लोगों को क्लासेस पूरी तरह से समझ में आ गई, ये पॉइंट याद हो गया, और ये शॉर्टकट भी याद हो गया, साथ में आपका एक्टर का नाम याद हो गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है। थैंक यू।